अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ माजिद अली। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 6 टेलीफोन लाइन की। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी। कुछ इवेंट दिए गए, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करना है। पार्ट ए हमारे पास ए कह रहे एट मोस्ट 3 लाइन। एट मोस्ट 3 लाइन, एट मोस्ट का मतलब क्या है? 3 और 3 से कम। 3 और 3 से कम की प्रोबेबिलिटी आप मालूम करें। अगर इसको मैथमेटिकली हम शो करें तो इसको इस तरह शो करते हैं, x लेस देन 3, फिर इसको इक्विवेलेंट का साइन देंगे। ठीक है, एट मोस्ट का बात होगा x लेस देन इक्वल टू 3, इसको इस तरह शो करते हैं। ठीक है, अगर बात करें सेकेंड की, जो है पेवर देन 3 लाइन्स, तो ये किस तरह शो होता है? तो ये भी सेम इसी तरह शो होता है। इसका भी मतलब होता है लेस देन 3, मतलब 3 से कम इसमें 3 शामिल नहीं होता है, तो x लेस देन 3। ठीक है, तो ये होता है पेवर देन 3 लाइन्स। ठीक है, इसको लेस देन कहो या पेवर कहो, दोनों बोथ आर क्या होता है? सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह शो करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो x की वैल्यू होगा वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, उसमें 3 शामिल नहीं होगा। फर्स्ट वाले में 3 शामिल होगा। इसके बाद सेकंड की बात करें सी की, तो यहाँ पे कह रहे एटलीस्ट 3 लाइन्स। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करना है एटलीस्ट 3 लाइन की। तो एटलीस्ट 3 लाइन का मतलब क्या होता है? 3 और 3 से ज़्यादा। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? 3 से कम, लेकिन एटलीस्ट का जिक्र आ जाए तो उसका मतलब जो वैल्यू होगा वो और उससे ज़्यादा। तो इसको हम मैथमेटिकली शो करें तो इसको हम इस तरह शो करेंगे, x ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, एट मोस्ट में मुँह इस तरफ ओपन होगा और एटलीस्ट में इस तरह होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। बात करें डी में, तो डी में कह रहा है बिटवीन 4 एंड 6 लाइन, मतलब 4 और 6 के दरमियान वाला वैल्यू। तो 4 और 6 के दरमियान वाला वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। तो इसको अगर हम शो करें मैथमेटिकली तो इसको इस तरह हम शो करेंगे, 4 ग्रेटर देन x लेस देन 6। जब जो 6 की वैल्यू होगा 4 से बड़ा होगा और 6 से क्या होगा? छोटा होगा। तो 4 से बड़ा 6 से छोटा कौन सा वैल्यू होगा? 5 होगा। तो x की वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। अगर इसी में हम बात करें e की, तो e में भी आपके पास क्या है? बिटवीन 4 एंड 6 लाइन इंक्लूसिव आर इन यूज़, मतलब जो 4 और 6 है उनको भी आप इंक्लूज करें। तो इसका मतलब क्या होगा? 4, 5, 6 ये तीनों वैल्यू आएंगे और इसको मैथमेटिकली हम शो करें तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? तो आप 4 और 6 को भी इसमें क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है, 4, 5, 6 अब आ जाएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे। किस तरह प्रोबेबिलिटी इनके निकलेंगी? बात करें पार्ट ए की, तो हमें कह रहे हैं एट मोस्ट 3 लाइन आप निकालें प्रोबेबिलिटी। तो हमने पहले का इसको मैथमेटिकली इस तरह शो करते हैं और इसको पढ़ते हैं x लेस देन इक्वल टू 3। तो इसमें कौन कौन से वैल्यू आएंगे? 3 से कम कौन कौन सी वैल्यू होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा, क्योंकि 3 भी इसमें इंक्लूड है। और इसकी बात करें तो हमने अगले स्टेप में क्या किया? प्रोबेबिलिटी 0 आपके पास क्या है? 0.1, तो सिंपली हमने इसकी जगह 0.1 लिख लिया। 1 की बात करें तो 0.15, तो 0.15 लिख लिया। 2 की बात करें तो 0.2, तो यहाँ पे 0.2 लिख लिया। और बात करें हमारे पास 3 की, तो यहाँ पे 0.525, यहाँ पे हमने 0.25। सिंपली हमने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0.70। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 का आंसर क्या है? 0.70 आंसर आ गया। इसके बाद अगले पार्ट की बात करें, पार्ट बी की, तो पार्ट बी हमारे पास क्या था? पिवट देन 3 लाइन। तो इसका मतलब हमने आपको पहले कहा था क्या होता है? लेस देन 3, मतलब 3 से कम। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह शो करेंगे। 3 से कम हमारे पास वैल्यू कौन कौन से यहाँ पे? तो इस ब्रैकेट को देखें, इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 से कम हमारे पास कौन से वैल्यू है? 0 है, तो 0 को हमने लिख लिया। 1 है तो 1 भी लिख लिया। 2 है तो हमने
2 भी लिख लिया। अब 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 से कम। अब बात करें इसी तरह हमने यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 0 हमारे पास क्या रहे 0.1 तो हमने लिख लिया। 1 का क्या रहे 0.15 तो इसको भी हमने इसी तरह लिख लिया। 2 का क्या रहे 0.2 तो हमने इसी तरह लिख लिया। अब हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.45। तो हमारे पास x लेस देन 3 आपके पास आंसर आ गया 0.45। तो अगर इसको आप इस तरह भी करेंगे प्रोबेबिलिटी हमारे पास x पेवर देन 3 लाइन्स हमारे पास क्या रहे 0.45 आ रहे। तो इसके बाद पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में हमें क्या निकालना था एटलीस्ट 3 लाइन्स। तो हमने पहले कहा था एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है 3 और 3 से ज़्यादा। तो इसको हम शो इस तरह करते हैं और इसको पढ़ते हैं इस तरह प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 और 3 से ज़्यादा। तो हम देखें 3 ये रहा ठीक है। तो 3 हमने लिख लिया और 3 से ज़्यादा कौन कौन से वैल्यू हमारे पास 4 5 6। तो यहाँ पे हमने 4 5 6 लिख लिया ठीक है। जो आपके पास होंगे वही, ये नहीं देखें इस तरह अगर हम देखा जाए 3 से ज़्यादा 7 भी आता है 8 भी आता है, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है क्योंकि अभी वो हमें गिवन नहीं है। अगर वो गिवन होते तो उनको भी हम इसी तरह लिख लेते ठीक है, वो अभी गिवन नहीं है। तो बात करें प्रोबेबिलिटी 3 हमारे पास क्या रहा है 0.25 तो सिंपली हमने लिख लिया। 4 का क्या रहा है 0.2 तो हमने 0.2 लिख लिया। और 5 की बात करें तो यहाँ पे 0.06 आ रहा है और 6 की बात करें तो यहाँ पे 0.04 आ रहा है। तो सिंपली हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.55। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 का आंसर क्या रहा है 0.55 आंसर। तो इसके बाद बात करें पार्ट डी की, तो पार्ट डी में हमें क्या कह रहा था बिटवीन एंड 4 एंड 6 लाइन, 4 और 6 के दरमियान वाली वैल्यू। तो 4 और 6 के दरमियान वाली वैल्यू क्या होगा, ये 4 है और ये 6 है, इसके दरमियान वाली वैल्यू क्या है 5 है। तो हमने सिंपली प्रोबेबिलिटी 5 मालूम करना तो हमने लिख लिया। अब जो प्रोबेबिलिटी और 5 है उसका वैल्यू हमारे पास क्या है 0.06 है, तो हमने सिंपली इसको लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। इसके बाद बात करें पार्ट सी लास्ट को पार्ट की, जो हमारे पास है पार्ट ई। तो उसमें क्या कह रहे हैं बिटवीन 4 एंड 6 लाइन इंक्लूसिव आर इन यूज़। इंक्लूसिव कौन से 4 और 6 है, तो ये दोनों इसमें क्या करने हमें यूज़ करने हैं। दरमियान वाली वैल्यू की 4 और 6 की दरमियान की वैल्यू की बात करें तो हमने पहले का क्या होता है 5 होता है, लेकिन आप कह रहे हैं 4 और 6 को भी आप इसके अंदर क्या करें यूज़ करें। तो सिंपली इसको हम इस तरह शो करते हैं और इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी 4 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6 ठीक है। तो सिंपली हम इसको मालूम करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 हमने लिख लिया। और 4 से बड़ा वैल्यू कौन सा होता है 5 होता है, और 6 से छोटा 6 आ जाएगा ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमें यूज़ करने हैं। अब सिंपल हमने क्या किया इसके बाद प्रोबेबिलिटी 4 हमारे पास 0.2 है तो हमने इसी तरह लिख लिया। प्रोबेबिलिटी 5 की बात करें तो 0.06 है तो इसी तरह हमने लिख लिया। प्रोबेबिलिटी 6 हमारे पास 0.04 आ रहा है तो इसको भी हमने इसी तरह लिख लिया। अब हमने इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.03। तो ये आंसर हमारे पास है बिटवीन 4 एंड 6 लाइन इंक्लूसिव आर इन यूज़ ठीक है। तो बाकी इसको अगर इस तरह कहें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x 6 लेस देन इक्वल टू x ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।